कभी ऐसा लगा है जैसे तुम सब कुछ ट्राई कर रहे हो, पर फिर भी दिल के किसी कोने में से आवाज आती है, शायद मैं कुछ बन ही नहीं पाऊंगा। और ये वही फेज होता है जहाँ तुम प्रोसेस से नहीं अपने आप से लड़ रहे हो। और इस वीडियो में मैं वही सच बोलने आया हूँ जो हर एम्बिशियस इंसान फील करता है, लेकिन दुनिया के सामने चुप रहता है। रोज कुछ करने का इरादा होता है, लेकिन रात गिल्ट लेकर आती है। आज भी कुछ सोचा पर वो किया ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी हाथों से फिसल रही है। प्लान करता रहा, स्क्रोल करता रहा, सोचता रहा, और क्लॉक की ओर टिकिंग जैसे कह रही हो कहानी शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। तो बस अब मैं सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रोसेस को जीना भी सीख रहा हूँ। और इसी जर्नी में मुझे एक बात पता चली, जब तक प्रोसेस पनिशमेंट लगेगा तब तक गोल हासिल करके भी सुकून नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम रिजल्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम उस प्रेशर की होती है जो हर दिन जीने नहीं देता। और माइंडसेट सिर्फ सोच से नहीं बदलता, उसके लिए छोटे रिचुअल चाहिए, सिस्टम तोड़ती है और सोल जोड़ती है। और अगले कुछ मिनट में तुम्हें वो 3 टूल्स मिलेंगे जो तुम्हें गिल्ट से निकाल कर ग्रोथ तक ले जाते हैं। लेकिन पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, प्रोसेस के साथ तुम्हारा रिश्ता ही टूट गया है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिसके लिए तुमने सालों भर मेहनत की, और जब वो मिला तो वो खुशी सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान थी। तुम सोच रहे थे मैं तो इसी मोमेंट के लिए जी रहा था, पर अंदर से खाली खाली क्यों लग रहा है। पहला रील वायरल हुआ, पहले क्लाइंट मिला, सिल्वर पे बटन हाथों में, लेकिन फिर भी वो सुकून, वो तसल्ली कहाँ थी जिसका सपना लेकर तुमने सफर शुरू किया था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने गोल को बना दिया डेस्टिनेशन और जर्नी को पनिशमेंट। हर दिन बस एक ही सवाल, रिजल्ट मिला, व्यूज आए, आउटपुट क्या दिया? काम जरिया बन गया रिजल्ट दिखाने का, जिंदगी जीने का नहीं। टिक मार्क्स, एनालिटिक्स, प्रेशर, हर सक्सेस के बाद एक नया टारगेट। रूटीन बढ़ती गई पर कनेक्शन कम होता गया। इसलिए दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग अंदर से खाली पड़ जाते, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस जिया ही नहीं, सिर्फ खुद को प्रूव किया। शायद तुम भी इसी फेज में हो। ग्रोथ तो हो रही है या शायद रुक गई है, लेकिन दिल के किसी कोने में लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है। तो चलो अब सिर्फ बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो 3 माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देंगे, जो तुम्हें वो फायर वापस देंगे, जो तब भी चलती रहेगी जब अपलॉस बंद हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें तुम्हारा सबसे पर्सनल ट्रूथ मिलेगा, एंड मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फॉल इन लव विद द प्रोसेस। तो जब रिजल्ट्स ना आए, जब व्यूज रुक जाए, जब सेल्स थक जाए और अपलॉस बंद हो जाए, अभी भी उठ के काम कैसे करे, कैसे वो रोज फायर जलाए जब आग बाहर नहीं अंदर लगनी पड़ती है। यही वीडियो का असली फेज है जहाँ माइंडसेट बदलना पड़ता है, वरना तुम टूट जाते हो। स्टेप 1, गोल गेटर से गेम प्लेयर बनो। सोचो अगर एक क्रिकेटर सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलता, क्या वो रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता? नहीं, वो खेलता है क्योंकि उसे गेम से प्यार है। उसके लिए प्रैक्टिस पनिशमेंट नहीं, प्रार्थना है। वही माइंडसेट क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर के लिए भी है। जब तुम सिर्फ रिजल्ट्स के लिए जीते हो तो हर एक स्लो डे तुम्हें एक फेलियर लगता है, लेकिन जब तुम ये कहने लगते हो कि मैं वही इंसान हूँ जो हर दिन खेलता है, चाहे स्टेडियम खाली हो या तालियों से भरा हो, तब तुम आउटपुट के लिए नहीं, अपने रूह के लिए काम करते हो, और हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। और जब काम मीनिंग से भरा हो तो हर दिन एक परफॉर्मेंस नहीं, प्रेयर बन जाता है। स्टेप 2, सेलिब्रेट इनविजिबल विंस। हर जीत वायरल नहीं होती, हर प्रोग्रेस इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं होती। कभी एक अच्छा आइडिया लिख लेना, कभी एक क्लाइंट का डाउट सॉल्व कर लेना, या सिर्फ एक ब्रेक लेना बिना गिल्ट के, ये भी एक जीत है। प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे विंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन पर लाइक्स नहीं मिलते। और जब तुम्हें इनविजिबल जीत महसूस करते हो तब तुम्हें प्रोसेस से प्यार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि असली रिवॉर्ड फीलिंग में होती है, फीड में नहीं। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे एफर्ट्स वायरल ना हो तो अपने दिल से यही पूछना, क्या ये मूवमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल था? अगर हाँ तो समझ लेना जीत हो चुकी है। स्टेप 3, वर्क फॉर मीनिंग नॉट जस्ट मैट्रिक्स। रियल क्रिएटर्स मैट्रिक्स के लिए नहीं, मीनिंग के लिए जीते। मैट्रिक्स डेली चेंज होते रहेंगे, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स डेली अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन मीनिंग फिक्स होता है। एक मैसेज, एक इमोशन, एक इम्पैक्ट होता है जो तुम किसी एक इंसान के लिए छोड़ जाते हो। और किसी ने कमेंट किया, भाई तुम्हारी वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी, तो वो एक कमेंट 10,000 व्यूज से ज्यादा भी वैल्यूएबल हो जाता है। वो याद रहता है, वो फ्यूल बन जाता है। लेकिन जब तुम एक इंसान के लिए रियल बन जाते हो तो तुम एल्गोरिदम से नहीं, कनेक्शन से ग्रो करते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 3 टूल्स जो तुम्हें प्रोसेस से प्यार करने के लिए मजबूर कर देंगे। रोज कुछ ऑब्जर्व करो, दुनिया के लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए सीखो। हर वीक अपने क्यू से दोबारा जुड़ जाओ, उस वजह से जो तुम्हें रात को जगाता है। मैंने खुद से पूछो, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ या सिर्फ बिजी हूँ? जिंदगी बिजी रहने से नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब तुम जिंदगी जानबूझकर जीते हो। क्योंकि अगर प्रोसेस टॉक्सिक होगा तो रिजल्ट सिर्फ एक फोटो बन जाएगा, लेकिन अगर प्रोसेस सोलफुल हो तो हर दिन एक जीत जैसा लगेगा। और सच को रियल सक्सेस वही होती है जो कि हर दिन महसूस हो, ना कि सिर्फ माइलस्टोन पे मिलती हो। और जब हर दिन जीत जैसा लगने लगे तो तुम काम नहीं कर रहे होते हो, तुम हर दिन फील कर रहे होते हो। और अगला पार्ट वही फीलिंग के बारे में जो तुम्हें एंजाइटी से नहीं, शांति से काम करना सिखाती है। एक वक्त होता है जब तुम्हें काम करते समय एंजाइटी महसूस होती है, और एक वक्त होता है जब तुम्हें काम करते समय शांति मिलती है। फर्क रिजल्ट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है।
और जब तुम प्रोसेस से प्यार करने लगते हो तब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बदलती, अंदर का एक सुकून मिलता है। तुम हसल करते हो लेकिन टूटे हुए नहीं लगते। तुम काम करते हो लेकिन हर वक्त तुम प्रूव करने की रेस में नहीं जीतते। पहले हर बार सुबह सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो चेक होता था, 10K व्यूज आए, एनर्जी आई, 2K आए, पूरा दिन डेढ़। तुम कंटेंट नहीं बनाते, तुम सिर्फ रिएक्शन चेस कर रहे होते हो। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं कल से 1% बेटर हूँ? तो जब फोकस रिजल्ट से हटकर ग्रोथ पे आया तो एनर्जी डबल नहीं, प्योर हो गई। अब कंटेंट बनाना प्रेशर नहीं, वो एक पीस बन गया था। ब्रो रिजल्ट तो भी चाहिए ना, सिर्फ सुकून से पेट थोड़ी ना भरता है। बिल्कुल 100% सही, लेकिन जब तुम प्रोसेस पे फोकस करते हो तो रिजल्ट भाग के नहीं, अट्रैक्ट होके आता है कि अब तुम काम हो, कंसिस्टेंट हो, क्लियर हो, नो प्रेशर, नो बर्नआउट। और एक चीज बदलती है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ। पहले तुम अपनी वैल्यू निकालते थे फॉलोअर से, क्लाइंट से, पैसों से, लेकिन अब तुम खुद से पूछते हो कितना लॉयल हूँ अपने विजन के साथ जब कोई देख भी नहीं रहा। कभी कभी प्रोसेस से प्यार करने के बाद भी सुबह सुबह उठ के ही लगता है ये सब करने का मतलब ही क्या था। फायर चली जाती है, वो एक्साइटमेंट थक जाती है, कभी खुद पे डाउट भी आ जाता है। सच ये है, हर प्रोसेस बोरिंग भी लगेगा, पेनफुल भी लगेगा और बेकार भी लगेगा, लेकिन ऐसे दिनों में काम करते रहना नहीं, जुड़ा रहना जरूरी है। तुम्हें चाहिए कुछ एंकर्स जो तुम्हें वापस खींच लाए उस रास्ते पे जहाँ से तुमने सपना देखना शुरू किया। रिचुअल 1, प्रोग्रेस लॉग, नॉट जस्ट अ टू डू लिस्ट। हर दिन के एंड में सिर्फ 5 मिनट, पेन हाथ में और दिल ओपन। 3 सवाल लिखो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तुम्हें याद दिलाएंगी तुम इवॉल्व हो रहे हो, रोज थोड़ा और जिंदा हो रहे हो। रिचुअल 2, रिकनेक्ट विथ योर व्हाई। हर हफ्ते एक बार 5 मिनट, सिर्फ एक सवाल, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अपनी माँ के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने बचपन के सपने के लिए। तुम्हारा व्हाई साफ नहीं होता तब पेन सिर्फ पेन नहीं, वो तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। रिचुअल 3, साइलेंट डे फ्रॉम आउटकम ऑब्सेशन। हफ्ते में एक शाम सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ क्रिएशन, सिर्फ एक्सप्रेशन, सिर्फ तुम। उस दिन तुम दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए क्रिएट कर रहे होते हो। वही दिन तुम्हें याद दिलाता है तुमने ये सब शुरू क्यों किया था, और वही दिन तुम्हें प्रोसेस से वापस जोड़ता है। इस रिचुअल का सिर्फ एक मकसद है, तुम्हारा ध्यान वापस खींचना इस एक पल में। जब काम मेडिटेशन बन जाए तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, जिंदगी गिफ्ट बन जाती है। और अगर तुम यहाँ तक आए तो शायद तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, शायद तुम कुछ महसूस भी कर रहे थे। और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे पास एक नया नजरिया है, नया रिश्ता अपने प्रोसेस के साथ। तुमने देखा कैसे गोल चेज करते करते अंदर एक खालीपन बन जाता है, और कैसे प्रोसेस को जीना एक अलग लेवल का पीस, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। ये भी जाना कि छोटे रिचुअल, साइलेंट मोमेंट्स और एक ऑनेस्ट वाई से तुम्हें वापस जोड़ते तुम्हारे असली मिशन से। अब मैं तुमसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल जब आप उठोगे तो एक नया सवाल लेकर उठोगे। किस इंसान में बदल रहे हो जब कोई देख भी नहीं रहा? कि एंड में सक्सेस कोई ट्रॉफी नहीं होती, कि सक्सेस होता है वो इंसान जो हर दिन अपने काम के साथ ईमानदार रहा हो, शॉर्टकट के, बिना शिकायत के, बिना भागने के। और अगर ये मैसेज तुम्हें मीनिंगफुल लगा तो उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज भी रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है।